कप सिरप से मौत के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया अरेस्ट। कोल्ड ड्रिंक्स सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर। जहरीले सिरप से अब तक हो चुकी है 14 मासूमों की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में कप सिरप की वजह से 27 दिनों में 11 बच्चों की जान गई है। राज्य सरकार ने परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राजस्थान में कप सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में एक-एक बच्चे की जान गई है। सरकार ने केसंस फार्मा की सभी 19 दवाइयों पर रोक लगाई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवस्कर से दवा से मौत की बात की खारिज की, कहा कि जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान के बाद केरल में भी कोल्ड ड्रिंक्स कप सिरप बैन। शुरुआती जांच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज भी बिहार में चुनावी तैयारियों की कर रहे हैं समीक्षा। इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेगा चुनाव आयोग। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। सभी दलों ने छठ पर्व के बाद चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी ने 2 फेज और जेडीयू की 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले, घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, उम्मीद है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। आज से बिहार में सुझाव यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक घर घर जाकर लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा के हिलसा जाएंगे। योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दलित संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम। बिहार में चुनाव से पहले मखदुमपुर से आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास का विरोध। राबड़ी देवी से कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से 3 दिन के बिहार दौरे पर आएंगे। आज किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की हाउस अरेस्ट करने पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद, कहा कि सरकार का व्यवहार लोकतंत्र के विरुद्ध है। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर तंज, कहा कि माता प्रसाद पांडे को सामाजिक समरसता से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। पाकिस्तानी सेना ने फिर दी भारत को गीदड़ भभकी, कहा कि अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी। इस बार पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से बौखलाया पाकिस्तान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात कही थी। पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन। करीब 2 महीने बाद दिसंबर से चालू हो जाएगा ये एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के शिरडी जाएंगे। शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सहकारी शुगर फैक्ट्री और सीएनजी परियोजना का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में बोले, 31 मार्च 2026 लाल आतंक को अलविदा करने की तारीख। पटना में कृषि विभाग के कार्यक्रम में एक अधिकारी के रील बनाने का आया वीडियो हुआ वायरल। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव का आगाज किया। मखाना किसानों को सम्मानित भी किया। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में भीषण विस्फोट। 2 छात्रों की मौत, 5 की हालत गंभीर। तेज धमाके से बिल्डिंग की छत उड़ी। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। प्रारंभिक जांच में मीथेन गैस से ब्लास्ट होने की बात सामने आई। यूपी के बरेली में आज भी होगा बुलडोजर एक्शन। जगतपुर इलाके में हो सकती है कार्रवाई। बरेली में शनिवार को तौकीर के करीबी नफीस खान के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। रजा पैलेस भी समेत। बरेली के सैलानी मार्केट में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर निगम ने दुकानों के बाहर चलाया अभियान। यूपी के हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान 2 समुदायों में टकराव। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात। बिहार में पटना समेत 2 दर्जन जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। 3 दिन भारी राहत मिलने से आसार नहीं। बिहार की कई जगहों पर पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। सीवान, गोपालगंज, रोहतास और छपरा जिले में स्कूल बंद। बिहार के जहानाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान गई। 2 अलग अलग घटनाओं में 10 लोग झुलसे। बिहार के सासाराम में हुई भारी बारिश के बाद इलाके में जल भराव हुआ। लोगों को आने जाने में दिक्कत। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे बंद। लंबा जाम लगा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से सरकार ने पूरे देश के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। यूपी के चंदौली में भारी बारिश के बाद भीषण जल भराव। रेलवे कॉलोनी में कई घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक। देर रात एक युवक और युवती पर किया हमला, बुरी तरह से घायल। वाराणसी में हनुमान चालीसा विवाद बढ़ने पर हिंदू संगठन के लोगों ने जताया विरोध। प्रदर्शन करते हुए सड़क किनारे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोलकाता में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाला गया भव्य जुलूस। गाजे बाजे के साथ शामिल हुए भक्त। 19 अक्टूबर को अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव। 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर बनेगा नया रिकॉर्ड।
ट्रंप ने गाजा में बमबारी रोकने पर की इजराइल की तारीफ, कहा कि शांति समझौते के लिए बॉम्बिंग रोकना जरूरी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में सभी बंधकों को रिहाई की उम्मीद जताई। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर। कोलंबो में दोपहर 3 बजे होगा मुकाबला।